गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी कैंप क्लब में। और अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज चलिए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे ऊपर चलते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड शुरू करेंगे। तो ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड शुरू करने के पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जाननी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम एक एलिमेंट का कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कैसे बता सकते हैं। तो बिफोर वी कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको बताए, उसके पहले जो इलेक्ट्रॉन्स हम फील करते हैं वो इलेक्ट्रॉन को कैसे ऑर्बिटल में फील करते हैं और उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो बिफोर वी मूव टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फर्स्ट वी विल सी द ऑर्बिटल्स। ओके, check. We have s orbital, p orbital, and d orbital, f orbital, f orbital. Okay, so this f orbital is not that important for us, but this s, this p and this d orbital are important for us. So this s orbital, the shape of this s orbital is spherical. So the shape of s orbital is क्या है बच्चों? इस जो s orbital का शेप है वो जो है वो स्पेरिकल है। और जो ये p ऑर्बिटल का शेप है वो कैसे है? ये है आपका डंबल शेप। ओके, ये कैसा शेप है इसका? डंबल जैसा। आपने देखा है ना, वो जो एक्सरसाइज करते हैं वो क्या लेके एक्सरसाइज करते हैं? डंबल लेके, राइट। सो इसका शेप कैसा है? डंबल शेप। और इसका शेप कैसा है? और इसका क्या है? स्पेरिकल। ओके, स्पेरिकल शेप। इसका शेप डंबल है, इसका शेप डबल डंबल है। क्या है? डबल डंबल। और इसका शेप क्या है? पूरा पूरी ये डिफ्यूज्ड शेप है। इसका शेप डिफ्यूज्ड होता है। तो ये जो स्पेरिकल शेप होता है, अब जो s ऑर्बिटल होता है वो बस एक ही होता है। इसकी टाइप्स कितनी है? आप यहाँ पे लिख लो, इसके टाइप्स कितनी? ये बस एक ही तरह का होता है जो कि स्पेरिकल होता है। ये 3 तरह का होता है। ये आपके d ऑर्बिटल 5 तरीके के होते हैं। और ये जो f ऑर्बिटल होते हैं ये 7 तरीके के होते हैं। नाउ जो ये 3 तरीके के p ऑर्बिटल होते हैं ये कैसे दिखते हैं? ओके, पहला वाला जो है जिसे हम बोलते हैं px। ओके, px, ये जो px ऑर्बिटल है ये इस तरीके का दिखता है। ओके, देन आफ्टर दैट आपका है क्या? पी वाई ऑर्बिटल। वो कैसा दिखता है? वो वाई एक्सिस के अलोंग होता है, इसीलिए उसे पी वाई बोलते हैं। और आपका जो आखिरी वाला क्या है? आपका आखिरी वाला जो है वो है पी जेड ऑर्बिटल, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। चलो, ये तो हमारे p ऑर्बिटल कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं कि हमारे जो d ऑर्बिटल्स है, जो 5 तरीके के d ऑर्बिटल है, वो कैसे दिखते हैं। सो ये pz आप लिख लेना अच्छी तरीके से। ये जो हमारे d ऑर्बिटल है इनके 5 टाइप्स होते हैं। पहला जो है वो dxy है। सेकेंड जो है वो dyz है। थर्ड जो है वो आपका dx और क्या बच गया बच्चों? देखो, dxz है। और आपका जो थर्ड है वो dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर है। और जो लास्ट वाला जो है वो dz स्क्वायर है।
अब बात आती है इसको हम ड्रॉ कैसे करें। इसको ड्रॉ करने के लिए आप ले लीजिए एक एक्स एक्सिस ले लीजिए, ये आपका वाई एक्सिस ले लीजिए। अब जो ये तीन जो होते हैं, ये जो तीन बंदे होते हैं, ये एक तरीके के होते हैं और ये कहाँ लाई करते हैं, ये एक्सिस के बीचों बीच लाई करते हैं, ये एक्सिस के बीचों बीच लाई करते हैं। ओके डन, ये एक्सिस के बीचों बीच लाई करते हैं, कुछ इस तरीके के दिखते हैं। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, अब हमें आप यहाँ पे एक्स दिखा दीजिए, ओके सॉरी यहाँ पे z दिखा दीजिए, x और y तो ऑलरेडी है। अब आपको पता है एक्सिस तीन ही होती है ना, और देखिए अब हमको चाहिए dy z, ये कैसे बनाए, हमको dy z चाहिए। हमने z इस तरीके से ले लिया, इस तरीके से y ले लिया और इसके बीच में हम बना देंगे अपना dy z ऑर्बिटल, और ये ले लेंगे हम कितना, इसको ले लेंगे हम x। डन। और फिर उसके बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे। आप देखिए x है, x यहाँ पे ले लो और ये z है, z यहाँ पे ले लो, इसके बीच में आप ये अपने ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लो। ओके बीच में आप ऑर्बिटल ड्रॉ कर लो और फिर उसको कुछ ऐसे बना देना। डन। अब ये जो डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर होता है, ये दो ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बना होता है, एक डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और डी एक्स आपका डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये बहुत बच्चों को पता नहीं होता, टीचर्स को भी पता नहीं होता कभी कभी, बट ये दो ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। ओके ये कुछ कैसा दिखता है, ये एक्सिस पे लाई कर रहा होता है, ये एक्सिस पे लाई कर रहा होता है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है और ये एक्सिस पे लाई कर रहा होता है, ना कि इन बिटवीन द एक्सिस, ये एक्सिस पे लाई कर रहा होता है। ओके बच्चों, तो ये एक्सिस पे लाई कर रहा होता है और फिर आपका जो लास्ट ऑर्बिटल है वो आपका कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसे हम नाम देंगे डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, और ये कुछ इस तरीके का आपको ये कुछ ऐसे दिखता है और फिर ये कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। डन। आपके सब ऑर्बिटल अब ये सर्कल की भांति बना देना, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस रख दीजिए, यहाँ पे प्लस डाल दीजिए। हो गया, आपके ये 5 ऑर्बिटल्स बन गए। ओके डन टिल हियर। अब बच्चों हम लोग को पता चल गया कि हमारे s ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्पेरिकल होते हैं, p ऑर्बिटल डंबल शेप के होते हैं, d ऑर्बिटल डबल डंबल के होते हैं और f ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड होते हैं। उनके टाइप्स कितने होते हैं, स्पेरिकल एक तरीके का होता है, डंबल 3 तरीके का होता है, डबल डंबल 5 और डिफ्यूज्ड जो हमारा होता है वो 7 तरीके का। px ऐसे दिखता है, py ऐसे दिखता है और pz इस तरीके का दिखता है। डन बच्चों। अब देखो कि हमारे जो d ऑर्बिटल होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं, बनाना भी मैंने तुमको सिखा दिया। अब एक बात याद रखो कि ये जो हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे ना, ये जो हम बॉक्स बनाते हैं केमिस्ट्री में, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है। और इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम इस ऑर्बिटल में बस 2 ही इलेक्ट्रॉन फील किए जा सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन फील किए जा सकते हैं। तुम लिख लो each ऑर्बिटल, नोट बोल के यहाँ पे नोट बोल के लिख लेना कि each ऑर्बिटल can have maximum, each orbital can have maximum of 2 electrons in it, 2 electrons in it. So each orbital can have maximum of 2 electrons in it. डन बच्चों, यहाँ तक हो गया आपका। अब देखो
ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हम भर देंगे, पर जैसे मैंने आपको बोला कि p ऑर्बिटल कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की। तो सपोज मैंने ये p ऑर्बिटल्स भरा अपना, ओके, मैंने p ऑर्बिटल्स भरा। सो एक पॉली बोल के एक थे हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बोला, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ये बोलती है कि एक बारी में ना, ये नहीं कि ये 2 ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। वो बड़े ही अच्छे थे, उन्होंने क्या सोचा, मैं पार्शलिटी नहीं करूँगा, मैं सबको पहले इक्वल इक्वल एक एक इलेक्ट्रॉन्स दे दूंगा, उसके बाद ही मैं जिसको एक ऑलरेडी मिल चुकी थी उसे एक दूंगा, फिर दूसरे को एक दूंगा और तीसरे को एक दे दूंगा। तो आप क्या देख रहे हो कि जो ये p ऑर्बिटल है, ये जो p ऑर्बिटल है, आपके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने भरा p ऑर्बिटल में, 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो वी कैन से p orbitals can take maximum p orbital can take maximum of 6 electrons. How many electrons बच्चे, 6 electrons. और जो आपके d ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि हमारे d ऑर्बिटल कितने हैं, 5 है, इसीलिए जो d ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं बच्चों, वो आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। कैन टेक मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स इन इट, कैन टेक मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स इन इट, can take maximum of 10 electrons in it. और जो हमारे जो s ऑर्बिटल है, नॉट ऑर्बिटल्स, s कितना होता है हमारा, बस एक ही होता है, इसीलिए s ऑर्बिटल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास ले सकता है, वो बस can take maximum of 2 electrons in it. Done till here? पूरा समझ में आ गया होगा आपको। अब हम जाएंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखने, उसे भरने के लिए, और आपको बहुत इजी तरीके से सब समझ में आने वाला है बच्चों, सभी बहुत इजीली आप समझ जाओगे। सो जो हमारी, आपको बस एक लाइन याद करना है, आपको क्या करना है, बस एक लाइन याद करनी है, और इस लाइन के मुताबिक आपके सब कुछ हो जाएगी। जस्ट दैट, मैंने क्या बोला, एस कितने हैं, एक, एस कितने प्रकार के होते हैं, एक तरीके के। P होती है हमारी 3 टाइप्स की, हमारी P होती है, D होती है हमारी 5 तरह की हमारी 1 2 3 4 5 होती है हमारी D। सो ये मैक्सिमम कितनी लेगी अपने में, 2 लेगी। ये मैक्सिमम कितनी लेगी, 3 4 5 6। ये कितनी लेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसने कितना लिया, डी ने 10 इलेक्ट्रॉन्स अपने में लिया। अब बच्चों आपको याद क्या करनी है, आपको ये याद करनी है 1s 2s। उसके बाद ये देखिए, ये जो 1s है इसकी अपनी एक फैमिली है, ओके। ये 2s वाली 1s 2s, देन आफ्टर दैट 2p, देन आफ्टर दैट इट विल बी 3s, देन आफ्टर दैट इट विल बी 3p, देन इट विल बी 4s, देन इट विल बी 3d, then it will be 4p, then it will be 5s, and then after that it will be 4d, and lastly it will be 5p। so ये जो देखो, ये जो लिखी होती है ना, ये जो 3 लिखी है, यहाँ पे 3 लिखी है, ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप क्लास 12 पास हो जाओगे, या फिर क्लास 12 में जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, वहाँ पे आप क्वांटम पढ़ोगे, और फिर वहाँ पे आपको पता चलेगी कि ये क्या है। बस अब इतना ही जान लो कि यहाँ पे 3 लिखी हुई है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, दैट मीन्स इट बिलोंग्स to a same family, and this one belongs to the same family, okay। And because here it's 5 written, so it belongs to the same family।
one thing you have to remember that this line is very important. Okay, this line is very important. You have to remember this line. ये line important है और आपको ये line को memorize कर लेना है. 3-4 बार लिखना बच्चों और आपको एकदम by heart हो जानी है ये line. अब देखो यहाँ तक तो हमारा सब कुछ हो गया. अब हम लिखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर 1. ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर 1 और यहाँ पे हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर. ओके, मैं एटॉमिक नंबर लिख रही हूँ, आप पूरी लिख लेना अपने नोट्स में. ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे उसकी सिंबल. उसकी क्या लिखेंगे हम? सिंबल लिखेंगे. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जिसे शॉर्ट फॉर्म में EC से रिप्रेजेंट किया जाता है. क्या से बच्चों? EC से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो फर्स्ट है हमारी एटॉमिक नंबर 1. वी गिव टू दी एलिमेंट कॉल हाइड्रोजन. क्या है बच्चों? एलिमेंट हाइड्रोजन. और देखो बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी टेबल की सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती हो ना. क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 लेवल तक के लिए अगर आपको 30 तक की बहुत अच्छे तरीके से आती है, आपके काम बस हो जानी है इसमें. अंडरस्टूड? सो एटॉमिक नंबर 1 सिंबल होगी आपकी H और नाम है इसका, आपको अच्छी तरीके से पता होगा इसका नाम क्या है बच्चों? हाइड्रोजन. अगर आप लिखना चाहते हो तो साथ साथ लिख भी लेना कि इसकी नाम होती है हाइड्रोजन. यहाँ पर नेम का एक कॉलम बना लेना और लिख लेना हाइड्रोजन. अब देखो यहाँ पे 1s थी तो इसकी क्या होगी? 1s. राइट. अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आती है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है इसीलिए बस एक ही आएगी. सो कंप्लीट हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन. नाउ कम्स 2. 2 कौन सी होती है? एटॉमिक नंबर 2 इज हीलियम. व्हाट इज द नेम बच्चों? हीलियम. और ये 1s, क्योंकि देखो एक तो हमने भर दिया और जगह तो बची हुई है क्योंकि एक ऑर्बिटल्स मैक्सिमम कितनी लेती है? कितनी ले रही थी? ये 2 ले रही थी. तो यहाँ पे 2 आ गई. 2 एटॉमिक नंबर 2 हमने भर दिया यहाँ 2. खत्म हो गई इसकी कहानी. अब आते हैं एटॉमिक नंबर 3. हाइड्रोजन, हीलियम, देन आफ्टर दैट कम्स व्हाट? इट कम्स लिथियम. लिथियम की एटॉमिक नंबर होती है 3. सो इट विल बी 1s2 एंड देन आफ्टर दैट 2s1. देन आती है आपकी 4 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, देन बेरिलियम. ओके, इसकी होती है आपकी 1s2 एंड देन 2s2. 2 2 4 हो गए 4. अब आपके होते हैं 5 कौन होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम. देन कम्स बोरोन. इट विल बी 1s2 2s2. अब क्या आएगा बच्चों? 2p1. देन 6 जो कि होती है कार्बन, जिसकी पूरी कहानी हम पढ़ने वाले हैं. कैसे कंपाउंड बनाती है, कैसे एग्जिस्ट करती है, वो सब हम पढ़ेंगे. सो 1s2 2s2 2p2. बच्चों क्या होती है? 1s2 2s2 2p2. देन आफ्टर दैट एटॉमिक नंबर 7 जो कि होती है आपकी नाइट्रोजन. और उसे कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p3. ये मैक्सिमम कितने लेगी? 6 तक इसमें इलेक्ट्रॉन्स हम फील कर सकते हैं. फिर 8 ये क्या होती है? ऑक्सीजन. 1s2 2s2 एंड देन आफ्टर दैट 2p4 4 5 6 7 8 डन. देन आफ्टर दैट आपकी क्या होती है? ऑक्सीजन के बाद आपकी होती है फ्लोरीन. ओके, आपके बाद ऑक्सीजन के बाद जो 9 होती है वो होती है फ्लोरीन. और फिर इसकी होती है 1s2 2s2 2p5 एंड देन आफ्टर दैट आपकी एटॉमिक नंबर 10 जो कि है आपकी नियॉन. और नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 एंड देन 2p6. और इसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि आप देखो बच्चों यहाँ पे जो है 6 इसके पास इसकी कैपेसिटी फुल हो गई, इसकी कैपेसिटी फुल, इसकी कैपेसिटी फुल. ये बन गया एकदम ही स्टेबल, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं. और देखो एग्ज़ाम में तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सब लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं? बहुत आसान सा एक तरीका अपनाते हैं, ये लिख देंगे. जब कोई बंदा ये लिख देता है उसका मतलब क्या है कि उसने यहाँ तक
सब उसने लिख दिया है। ओके, यहाँ तक उसने सब कुछ लिख दिया है। अब हमारी एटॉमिक नंबर 11 कौन सी होती है? हमारी एटॉमिक नंबर 11 होती है सोडियम, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी बच्चों? जल्दी लिखो, 1s2 2s2 2p6 and then okay it will be 3s1, or we can write like this, okay, neon, then it will come 3s1। डन बच्चों, यहाँ तक हो गया आपका। अब देखते हैं हम एटॉमिक नंबर 12 की। एटॉमिक नंबर 12 कौन सा है? एटॉमिक नंबर 12 है हमारा सोडियम के बाद आता है आपका मैग्नीशियम, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये पूरा नहीं लिखेंगे बच्चों, बुक्स में भी ऐसे ही लिखते हैं। ओके, 3s2 खत्म हुआ यहाँ तक। अब होता है आपका 13, आपका होता है एल्युमिनियम, जिसे हम लिखेंगे नियॉन। देन आफ्टर दैट 3s2, और उसके बाद क्या था बच्चों? 3p1। डन। अब देखो हमारे एल्युमिनियम के बाद हमारी आती है जो हमारी 14 होती है, वो एल्युमिनियम के बाद कौन सी थी? हमारी सिलिकॉन होती है। हमारी 15 जो होती है वो हमारी फास्फोरस होती है। हमारी 16 जो होती है वो सल्फर होती है। 17 हमारी क्लोरीन होती है, और 18 हमारी आर्गन होती है, जो कि बहुत ही स्टेबल होती है। 19 हमारी पोटाशियम होती है, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ बच्चों, देखो फास्फोरस है P और पोटाशियम है K। ओके, और जो हमारी 20 होती है वो कैल्शियम होती है, और 21 होती है हमारी स्कैंडियम। नाम आप स्कैंडियम है बच्चों, आप लिखना चाहो तो लिख लेना। 22 जो हमारी होती है वो होती है हमारी स्कैंडियम टाइटेनियम। देन 23 होती है हमारी वरेंडियम। देन 24 होती है हमारी क्रोमियम। 25 होती है हमारी मैंगनीज। ओके, एंड 26 होती है हमारी आयरन। 27 होती है हमारी कोबाल्ट। 28 होती है हमारी निकल, और 29 होती है हमारी कॉपर, और 30 होती है हमारी जिंक। अब देखो बच्चों, अभी मैं आपको बोल देती हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो ये है, और आपकी ये है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है वो हम समझेंगे। अब देखो बच्चों, ये तो आपकी हो गई एटॉमिक नंबर, ये हो गई आपकी सिंबल, और लास्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है बच्चों? आप देखो, ये नियॉन तो आ गई हमारी, ये 3s1, ये 3s2, और ये 3p2। 10 11 12 13 14 15, sorry, it will be, wait a while, okay, it will be neon, then of 10 11 12 13 14, okay, it will be, wait, let me see over here, okay, it will be 3s, and then after that 3p. I have mistaken, I have written here 3s2, that won't be, it will be what? It will be neon, then it will be 3s2, then 3p. How much? It will be 3p, 10 11 12 13 14। डन बच्चों। अब देखो ये इसकी कितनी होगी? नियॉन। ओके, देन इट विल बी 3s2 3p3। अब तो आपको भर्ती करना है, बस ये p को भरना है आपको। 3s2 3p4 कहाँ तक जाएगी? 6 तक जाएगी नियॉन। देन आफ्टर दैट 3s2 3p5, देन ये आपकी नियॉन, और फिर 3s2 3p6, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल्स हो गई सब कंप्लीट, इसीलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर्गन। अगर आपने आर्गन को इस भांति लिख लिया, इसके मतलब यही है कि आपने सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख दिया। उसके बाद आती है आपकी पोटाशियम, जो होती है हाउ मच? आपकी पोटाशियम होती है 19।
ओके पोटाशियम होती है 19, और क्योंकि हमारे 3 वाली ऑलरेडी हो गई, ये ख़त्म, सो 4s वाली आएगी। अब कितनी आएगी? 4s1, एंड देन कैल्शियम कितनी होती है? आर्गन 4s2। डन बच्चों। अब स्कैंडियम 21, so it will be argon 18, okay, then it will be 3d1 4s2. Titanium, it will be argon 3d2 4s2. Then vanadium, it will be argon, then it will be 3d3 4s2. अब देखो बच्चों, ओके सॉरी यहाँ पे, हाँ 3d3 4s2, ओके। देन आफ्टर दैट ये आपकी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, ओके बच्चों। ये आपकी आर्गन हो गई 3d4 एंड देन 4s2। एक बार काउंट करके दिखाओ, ये देखो 18 19 20 21 22 23 24। डन बच्चों, 24 आ गया, एटॉमिक नंबर 24 मिल गई हमारी यहाँ पे। अब एक प्रॉपर्टी होती है जो कि अगर ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड हो, जैसे कि देखो हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया था ना, अगर ऑर्बिटल ऐसे अगर फुल्ली फिल्ड हो, या फिर ऑर्बिटल अगर फुल्ली हाफ फिल्ड हो, अगर ऑर्बिटल फुल्ली हाफ फिल्ड हो, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3d5 4s2। क्या लिखेंगे बच्चों? 3d5 4s2। उसके बाद हमारी होती है आर्गन, देन इट विल बी 3d6 4s2। ओके सॉरी बच्चों, यहाँ पे हो गई एक मिस्टेक, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, और इसीलिए इसको हम लिखते हैं आर्गन 3d5 4s1, 3d5 4s1 18, then after that 19 plus 5 it will give you 25, okay। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और टीचर्स इसी को देते हैं ताकि आप मिस्टेक करो यहाँ पे, ओके। अब इसकी ट्रेंड तो ठीक ही चलने वाली है, ओके। 3d6 4s2, देन आफ्टर दैट कोबाल्ट जो होगा वो होगा आर्गन 3d7 4s2, and then nickel also it will be argon 3d8 4s2, then comes copper। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये होगी आर्गन, ओके 3d10 नॉट 9 बच्चों, 3d10, क्योंकि अगर वो जो ऑर्बिटल होते हैं d, ये 5 होते हैं, और जब 10 आएगी मीन्स इट इज टोटली filled and it will be a very stable configuration, so it will be 3d10 4s1, and last 30, number 30 is what? Zinc, okay, number 30 is zinc. The electronic configuration is argon 3d10 and then it will be 4s2। so इसी के साथ बच्चों होता है आज की क्लास ख़त्म, और हंसते रहो, और अगर आपको मेरी पढ़ाई वाली क्लास से सब कुछ समझ आ रही है बहुत अच्छी तरीके से, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलिए। थैंक यू।